सो फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन मैंने ये मेंस्ट्रुअल कप निकाला अपने बैग से और इसे यूज़ किया। हेलो, नमस्ते एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है हिमानी और एक नए वीडियो के साथ व्लॉग नंबर 4 इज़ हियर। डिसम्बर टू रिमेंबर हैशटैग इट्स गोइंग ऑन एंड एवरी डे आई एम अपलोडिंग अ न्यू वीडियो ऑन माय चैनल। और आज का वीडियो जो है ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है बिकॉज ये चीज़ मुझे लगी कि मैंने अभी बस ये लास्ट मेरा अभी जो पीरियड साइकिल ख़त्म हुआ है मैंने उसमें मेंस्ट्रुअल कप यूज़ किया एंड या आई नो दिस वीडियो विल बी नॉट हेल्पफुल फॉर मेंस। जितने भी लड़के ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बिल्कुल ये कोई काम का नहीं होने वाला है, बट स्टिल इन केस यू वांट टू वॉच जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन और नॉलेज पर्पसेस फॉर योर वाइफ, फॉर योर गर्लफ्रेंड, फॉर योर लाइक एनी फीमेल फ्रेंड और किसी को भी आप ये वीडियो शेयर करना चाहते हो या फिर जिनको ये हेल्पफुल हो सकता है तो डू दैट। और आज का वीडियो जो है पूरा का पूरा इसी बारे में होने वाला है। इस वीडियो को मैंने 3 सेक्शन में बांट के रखा है सो दैट कि मैं आपको 1 to 1 बताऊं। सबसे पहला सेक्शन ये होगा जिसमें हम बात करेंगे कि क्यों मेंस्ट्रुअल कप यूज करना चाहिए, व्हाई इट्स गुड। नंबर 2 कि कैसे यूज करना चाहिए और इसका सही तरीका क्या है यूज करने का। नंबर 3 आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंसेस। सो मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा जब पहली बार मैंने इसे इंसर्ट किया अपनी बॉडी में, सो हाउ आई फेल्ट और कैसा लगा एक्चुअली, क्या मुझे प्रॉब्लम हुई क्या नहीं हुई, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको ऑनेस्टली बताने वाली हूँ। सो इस वीडियो को पूरे आखिरी तक देखिएगा एंड यस स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले बात आती है कि मेंस्ट्रुअल कप क्यों यूज करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं मेंस्ट्रुअल कप यूज करने के पीछे का मेरा सबसे बड़ा जो मोटिव था वो ये था कि बिकॉज आई ट्रैवल अलॉट और मुझे अपने सैनिटरी पैड्स को कहीं पर भी फेंकना पड़ जाता था। मतलब कई जगह पर तो अंदर से गिल्ट आ रहा होता है कि मतलब कहाँ फेंको, कहाँ उसको डंप करो, कहाँ उसको ट्रैश करो। आई मीन इट्स ह्यूज डील फॉर मी। मैं कई जगहों पर मैंने इतने गंदे तरीके से सैनिटरी पैड्स फेंके हुए देखे। इवन आई एम नॉट इवन किडिंग यू, वैष्णो देवी, यस वैष्णो देवी इज अ होली प्लेस और वहां पर भी लोग वॉशरूम में जाकर बहुत ही गंदे तरीके से बस फेंक देते हैं। यू वोंट इवन इमेजिन, मैं आपको नहीं डिस्क्राइब कर सकती। अभी भी मैं याद कर रही हूँ तो मुझे बहुत गंदा लगता है वो चीज़। मतलब लोग ऐसा कर कैसे लेते हैं, ऐसी तीर्थ स्थानों पर जाकर कहीं पर भी कोई भी चीजें फेंक रहे हैं। आई मीन रिडिक्युलस। और मेंस्ट्रुअल कप यूज क्यों करना चाहिए। सो सबसे पहले तो ये बिल्कुल ऐसी चीज है कि एक बार आप लोगे इसे आप सालों साल यूज कर सकते हो। आप सैनिटरी पैड्स 300-350 का पैकेट आता है, उसको आप 3 महीने 3-4 साइकिल ही यूज कर पाते हो और उसके बाद अगेन यू हैव टू बाय अनदर। और उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि वो हमारे एनवायरमेंट में इतना ज्यादा नुकसान कर रहा है। तीसरी चीज, हमारे बॉडी में भी इचिंग होती है। जब सैनिटरी पैड्स यूज करना मैंने स्टॉप किया इसी साइकिल में मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे जो पीरियड साइकिल है वो बहुत स्मूथ लगे मुझे। यस इट वाज सो स्मूथ और बिल्कुल इचिंग की या फिर उस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई जो सैनिटरी पैड यूज करने से होती है। सो मैंने उन सारी चीजों को ध्यान में रख के मैंने सोचा कि यार लिटरली एक तो मेरा पैसा बचेगा, दूसरा मेरा ये टेंशन खत्म हो जाएगा कि मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ तो मुझे उसे कहाँ फेंकना है। तीसरा जो कि मुझे हमेशा एक गिल्ट रहता था कि मैं एनवायरमेंट के साथ खिलवाड़ कर रही हूँ, मैं अपना बिट नहीं कर पा रही हूँ। व्हाई एम आई डूइंग दिस टू एनवायरमेंट, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एनवायरमेंट को लेके कॉन्शियस हूँ और मैं बहुत सारी चीज़ों में अपनी लाइफ में चेंज कर रही थी। दैट्स व्हाई आई स्विच टू मेंस्ट्रुअल कप। सो लेट्स कम टू सेकेंड पॉइंट जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसे कैसे यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले तो आपका डेफिनेटली मैंने जैसा दिखाया कि इस तरीके से एक पैकेज में आता है। आप इसे इस तरीके से जब आपका पीरियड साइकिल खत्म हो जाए तो आप अपने कहीं पर भी रख सकते हैं, वार्डरोब में, ड्रॉअर में, कहीं पर भी आप इसे रख दो। और दूसरी चीज़ इसे यूज़ करने का तरीका, तो ये जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सिलिकॉन का होता है तो इसे यूज़ करना बिल्कुल ईजी है। अब कौन सा साइज लें, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि स्टार्टिंग में आप मीडियम साइज लो एंड 1-2 साल इसे यूज करने के बाद यू विल लाइक यूज टू इट, आप एकदम यूज टू हो जाओगे इसके। उसके बाद आप लार्ज साइज ले सकते हो इफ आपका हैवी फ्लो होता है। तो इफ आपका नॉर्मल फ्लो होता है देन यू डोंट हैव टू चेंज। मेरा थोड़ा हैवी फ्लो होता है सो मुझे लगता है कि मुझे लार्ज लेना पड़ेगा बिकॉज इट्स लाइक ये मेरे लिए थोड़ा मुझे छोटा पड़ रहा है और अभी पर मैं नहीं यूज करूंगी, स्विच नहीं करूंगी बिकॉज इट्स लाइक
अभी तो मैंने इसे यूज़ करना स्टार्ट किया है। और इसे यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सो जब भी आप इसे यूज़ करो आपको क्या करना है, इसे बॉइलिंग वाटर में हमेशा क्लीन करना है। इसका मतलब जब पानी उबल रहा हो तो उसमें इस मेंस्ट्रुअल कप को डाल देना है, सो दैट कि इसमें बॉईल हो जाए, अच्छे से क्लीन हो जाए। इसका बिल्कुल भी कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज इट्स मेड आउट ऑफ सिलिकॉन, सो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता गर्म पानी में। आराम से अच्छे से क्लीन हो जाएगा। 5 to 6 मिनट यू हैव टू कीप इट इनसाइड द हॉट बॉइलिंग वाटर एंड उसके बाद आपको इसे निकाल कर यूज़ करना है। उसे बॉइलिंग वाटर में क्लीन करने के बाद भी आपको अपना अच्छे से हैंड वॉश करना है। बिफोर इंसर्टिंग इनटू योर बॉडी आपको अपना हाथ अच्छे से क्लीन कर लेना है, सो दैट कि कोई भी इन्फेक्शन जो है वो ना जाए आपके बॉडी पे, बिकॉज इट विल गो इनसाइड योर वजाइना। सो या डेफिनेटली यू शुड मेक श्योर कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन कर ले अपने हाथों को। और उसके बाद इसे यूज़ करने का 2 तरीका है। तो फर्स्ट तो आपको इसे इस तरीके से ऐसे करना है, पिंच करना है, and you have to just do this and you can insert easily. And the other thing, दूसरा जो तरीका है वो ऐसा है कि मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ तरीका बिकॉज इट्स लाइक ईजियर फॉर मी। सो आपको इसे यहाँ से ऐसा पिंच करना है एंड ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट दिस, और आराम से ये आपकी बॉडी में चला जाएगा एंड अंदर जाने के बाद ये पॉप हो जाता है, सो दैट कि इसके अंदर सारा ब्लड कलेक्ट होगा। एंड देन जब आपको 3-4 घंटे, मुझे फर्स्ट सेकेंड थर्ड डे में इसे 3-4 घंटे में निकालना पड़ रहा था बिकॉज ऑब्वियसली मेरा हैवी फ्लो होता है एज आई टोल्ड यू। बट आपका अगर हैवी फ्लो नहीं है तो आप 4-5-6 घंटे में एक बार इसे निकाल ही लो, आई विल सजेस्ट। और उसके निकालने के लिए आपको यहाँ से इसे पुल करना है धीरे 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 धीरे। जैसे आप इसे पुल करेंगे ये इस तरीके से बाहर आ जाएगा। सो या ऑल यू हैव टू डू इज मेक श्योर कि जब आप इसे निकाल रहे हो तो आराम से निकालो। आप पॉट पे बैठे हो या फिर आप वॉशरूम में, क्योंकि बिकॉज ये पहली बार दूसरी बार में ऐसा हो सकता है कि स्प्लिट हो जाए, पूरा का पूरा ऐसे फैल जाए। तो मेक श्योर कि आप इसे आराम से निकालो सो दैट कि इजीली आपके हाथ में आए। देन फिर आप इसे क्लीन कर लो पूरा का पूरा अच्छे से, एंड देन अगेन आप जस्ट वॉश करके इसे इंसर्ट कर सकते हो। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स वेरी इजी टू पुट इन। एंड अगर आपने इससे पहले टैम्पॉन यूज़ किया है तब तो आपके लिए बहुत इजी होगा। इफ़ यू आर यूजिंग सैनिटरी पैड सिंस लाइक पहले से, तब आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। सो मैं आपको बिल्कुल ही ऑनेस्ट बात बताऊंगी, जैसा मुझे फील हुआ मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करके, मैं आपको एकदम ओपनली और एकदम सच्चाई बताऊंगी जो भी था। पहली बार मुझे इसे जब मैं इंसर्ट कर रही थी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, थोड़ा सा, क्योंकि आपको लगता है कि यार मतलब कहीं गलत मत हो जाए, कहीं गलत मत चला जाए, ये आपको बहुत फील होता है अंदर से। ऑब्वियसली आपकी बॉडी के अंदर आप कुछ डाल रहे हो, पहली बार कोई ऐसी चीज़ आप खुद कर रहे हो तो थोड़ा सा फील तो होता है। मुझे भी वही हुआ। देन आई वॉज सो नर्वस जब वो अंदर चला गया। उसके बाद भी मुझे ऐसा लग रहा था कि इज़ इट ओके, इज़ इट फाइन। मतलब उसके बाद भी मैंने एज अ सेफर साइड एक पैड था घर पे तो मैंने उसे रखा था, बिकॉज आई वॉज लाइक कि ओके अगर लीक होता है तब भी मुझे पता चलना चाहिए कि लीक हो रहा है तो क्यों हो रहा है, फिर मुझे समझ में आना चाहिए। सो आई कैप्ट दैट। और ओवरनाइट होने के बाद जब मैं सुबह उठी तो इट वाज लाइक गुड, बट थोड़ा सा लीक हुआ था। अब वो क्यों हुआ था? बिकॉज मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड डे बहुत हैवी फ्लो होता है और मैंने रात को एक बार इंसर्ट किया, उसके बाद मैंने निकाला नहीं और मैं जस्ट सो गई। बट 5:30 आई फेल्ट सुबह सुबह कि मुझे फील हो रहा है कि कुछ लीक हो रहा है। तब फिर मैंने, और ऑब्वियसली पैड था तो इट वॉजंट लाइक कि कुछ खराब हुआ, बट स्टिल मुझे फील हो गया। और फिर मैं उठी और मैंने फिर से इसे क्लीन किया, निकाला, फिर इंसर्ट किया एंड ईजिली इट वॉज वेरी स्मूथ। पहली ही बार में मैं बहुत ही स्मूथली इसके साथ फ्रेंडली हो गई थी। बट द थिंग इज कि वो 6-7 घंटे हो गए थे इसलिए वो लीक हुआ। सो मेक श्योर कि आपका अगर हैवी फ्लो है तो आप लार्ज साइज ही लो। मैंने मीडियम साइज लिया था। तो ये था मेरा फर्स्ट डे वाला एक्सपीरियंस। एंड देन उसके बाद फिर तो मैं यूज्ड टू हो गई। डेली फिर दिन में 3 बार इसे निकाल के वॉश करना एंड सारी चीज़ें वो मैंने करना शुरू किया। 3 से 4 बार हो जाता था एक्चुअली में। सो या इस तरीके से रहा मेरा एक्सपीरियंस। और अब तो मैं इसके साथ मुझे लगता है काफ़ी फ्रेंडली हो गई हूँ। सो आई वुड से पहले दिन आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती जैसे मुझे भी हुई, और मुझे पता नहीं था कि कितनी देर में मुझे इसे निकालना है, कब तक ये पूरा फिल हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको एक बार चेक रखना पड़ता है।
और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेंस्ट्रुअल कप एक ऐसी चीज है जो आप इंसर्ट करोगे उसके बाद आपको फील ही नहीं होता है कि यू आर वेयरिंग समथिंग और यू हैव समथिंग इनसाइड योर बॉडी, बट बिल्कुल मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था तो मैं तो भूल भी गई थी। सो मेक श्योर कि आप रिमाइंडर लगा लो अपने फोन पे, सो दैट कि 4 से 5 घंटे में आप एक बार उसे क्लीन कर लो, बिकॉज अदरवाइज इट विल लीक। ऑब्वियसली पूरा भर जाएगा तो लीक जरूर करेगा। सो मेक श्योर कि आप अगर भुलक्कड़ हो मेरे टाइप के थोड़े से तो रिमाइंडर लगा लो फोन पे, you'll be in safe side। या सो हाँ, बस ये था मेरा एक्सपीरियंस while using menstrual cup for the very first time। सो सिस्टर्स और सिस्टर वाली एडवाइस अगर आप लेना चाहते हो तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप menstrual cup यूज़ करो और गिव इट अ शॉट। थोड़ा सा स्टार्टिंग में 1-2 दिन लगेगा आपको, बट उसके बाद यू विल यूज टू इट। एंड सबसे बड़ी बात, इट्स वेरी 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 गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट एंड हमारे लिए भी कोई इसमें नुकसान नहीं है यूज़ करने का। सो या, गिव इट अ शॉट एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो और मैं ट्राई करूँगी कि आपके क्वेश्चन का पूरा सच्चाई से और ईमानदारी से जवाब दूं। तो यस, कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो। एंड या, विल सी यू विद अनदर व्लॉग टुमारो बिकॉज आई एम गोइंग फॉर अ ट्रिप। सो यस, पैकिंग करना है, फिर ट्रैवल व्लॉग्स आने वाले हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन। विल सी यू विद अनदर वीडियो। टिल देन, चलो बाय बाय।